हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। और हम जो है इसमें चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के जो है एमसीक्यू करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। और इसके अंदर जो है सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में दिए गए हैं। मतलब हर एक पॉइंट को अच्छे से इसमें जो है मेंशन किया गया है और कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं गया। तो अगर आप इस एमसीक्यू कर लेते हैं तो इस एमसीक्यू के बाद जो है आपको जो है एमसीक्यू इस चैप्टर करने की किसी जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा जो है कि व्हेन डिड द इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस। तो इंडिया ने जो है इंडिपेंडेंस कब अटेन किया था, इसमें पूछा है। तो ये जो सही आंसर होगा इसका होगा 15 अगस्त। इसका सही आंसर होगा एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन द 15 अगस्त 1947। मोस्टली लोग 15 अगस्त 1947 कहते हैं, नो डाउट वो भी सही है। बट यहाँ पे एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 14 से जो है 15 अगस्त के जो है बीच में इसको मिड नाइट में इसको किया गया था इंडिपेंडेंस। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका क्वेश्चन वो है हु एड्रेस द स्पेशल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन नाइट ऑफ द इंडिपेंडेंस। नाइट ऑफ इंडिपेंडेंस की जो है किसने स्पेशल एक सेशन को एड्रेस किया था? तो वो थे ऑप्शन बी यानी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है इसको एड्रेस किया था। ठीक है, इस स्पेशल सेशन को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ जवाहरलाल नेहरू फेमस स्पीच। फेमस स्पीच का नाम क्या है जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने दिया था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? उसका जो सही जो फेमस नेम है वो ट्राइस्ट विद डेस्टिनी है। ट्राइस्ट विद डेस्टिनी जो है इंपॉर्टेंट नेम है, इसको हम बोलते हैं। जिस दिन उन्होंने स्पीच दिया था उस स्पीच का नाम है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट मेजर इवेंट accompanied by the India is freedom in 1947। तो कौन सा मेजर इवेंट इवेंट हुआ था इंडिया का 1947 में? तो जो ये हुआ था ऑप्शन जो है 20 का सही आंसर होगा द पार्टीशन ऑफ कंट्री। पार्टीशन ऑफ कंट्री हो गया था, यानी जो है देश का बंटवारा। हाउ मेनी ब्रॉड चैलेंजेस डिड इंडिया फेस इनिशियली। तो इन इंडिया जो है जब आज़ादी के बाद कौन से ऐसे ब्रॉड चैलेंजेस फेस किए थे इनिशियली? वो 3 चैलेंजेस थे टोटल। कितने थे? 3। ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है what serious question were raised about the India future after independence। ऐसा क्या क्वेश्चंस रेज हुआ था कि जो है इंडिया के फ्यूचर इंडिपेंडेंस के बारे में? यही हुआ था कि जो है वेदर इंडिया वुड रिमेन यूनिफाइड कंट्री और नॉट। यूनिफाइड कंट्री रह पाएगा कि नहीं इंडिया, क्या टूट तो नहीं जाएगा ना? ये सब जो है चीजें माइंड में चल रही थी सबके। तो ये जो है सबसे ज्यादा जो है एक सीरियस क्वेश्चन था किसका, उस टाइम का। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। The next question है what was the second major challenge faced by independence India। सेकंड मेजर जो चैलेंज था वो किसके को क्या फेस किया गया था इंडिया के द्वारा? तो जो था वो बेसिकली था कि स्टेबलाइजिंग स्टेबलाइजिंग डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी की स्थापना करना है। डेमोक्रेसी को स्थापना करना ये आपका सेकंड चैलेंज था। व्हाट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डिड इंडिया अडॉप्ट। इंडिया ने किस टाइप की डेमोक्रेसी को यानी लोकतंत्र को अडॉप्ट किया है, इसमें पूछा है। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने कौन सी डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है व्हाट वाज द थर्ड मेजर चैलेंजेस फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के जो है थर्ड चैलेंजेस क्या था? तो यही था कि इंश्योरिंग डेवलपमेंट एंड द वेलबींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी। तो पहला था कि सभी का जो है डेवलपमेंट करना, चाहे वो माइनॉरिटी क्लास हो चाहे मेजोरिटी हो, सभी को जो है एक साथ लेकर डेवलपमेंट करना, ये पहला जो है आपका जो है थर्ड इसका चैलेंज था। नेक्स्ट, वेयर वर वेलफेयर गोल फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वेलफेयर गोल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कहाँ मेंशन किया गया है? तो वो मेंशन किया गया डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें वेलफेयर गोल्स में मेंशन किए गए कि सरकार जो है पॉलिसीज जब बनाए तो कौन कौन से ऐसे चीजें ध्यान में रखे ताकि जो है वेलफेयर हो। नेक्स्ट है व्हाट थ्योरी डिड मुस्लिम लीग एडवांस टू जस्टिफाई द डिमांड फॉर पाकिस्तान। तो कौन सी जो है मुस्लिम लीग ने जो है थ्योरी को जस्टिफाई किया था कि जो है डिमांड फॉर पाकिस्तान के लिए? तो वो किया था टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी जो है ये डिमांड किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, फॉर द पाकिस्तान के लिए। नेक्स्ट है व्हाट अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी इंडिया कंसिडर्ड विच टू पीपल। तो उन टू नेशन थ्योरी के हिसाब से इंडिया को दो कंसिडर करते थे टू पीपल्स में। कौन से? वो थे हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच पॉलिटिकल पार्टी अपोज द टू नेशन थ्योरी इन डिमांड पाकिस्तान। तो किस पॉलिटिकल पार्टी ने अपोज किया था टू नेशन थ्योरी?
ये किया था कांग्रेस ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट वर द टू पार्ट ऑफ द पाकिस्तान नेशनल कॉल्ड? तो उस समय दो पार्ट्स थे पाकिस्तान को, उसको क्या बोलते थे? ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। नेक्स्ट है, was the leader of the north western frontier province? near north western frontier province के लीडर कौन थे उस समय? अपोजिंग द टू नेशन थ्योरी, उन्होंने टू नेशन थ्योरी को अपोज किया था, तो इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, खान अब्दुल गफ्फार खान वॉज पॉपुलरली नॉन एज, तो इनको किस नाम से जाना जाता था? तो इनको बोलते थे फ्रंटियर गांधी, यानी फ्रंटियर गांधी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। वेयर वॉज महात्मा गांधी ऑन 15 अगस्त 1947? 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी कहाँ पे थे? तो ये 17 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कोलकाता में थे वो। उस दिन उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था इंडिपेंडेंस डे में। Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन? क्यों सा पार्टिसिपेट नहीं किया था? बिकॉज ही वाज सडन बाय द कॉम्युनल वायलेंस, जो कॉम्युनल वायलेंस हो रहा था उसके उसकी वजह से जो है काफी जो है नाराज थे, यानी परेशान थे, तो इसलिए जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। हु असेसिनेटेड महात्मा गांधी? महात्मा गांधी को किसने असेसिनेट किया था? तो ये किया था नाथूराम विनायक गोडसे, यानी नाथूराम गोडसे ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हाउ मेनी बुलेट्स वर फायर्ड द गांधी ड्यूरिंग द असेसिनेशन? कितने बुलेट फायर किए गए थे? ये 3 बुलेट्स फायर किए गए थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, when did the lapse of British para mountaincy means for the princely state? मान लो पारामाउंटेंसी जो है लैप्स हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है प्रिंसली स्टेट के लिए? तो यही है कि दे वुड बिकम द लीगली इंडिपेंडेंट, वो जो है लीगली इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। किससे? ब्रिटिश से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट वर देयर इन द टोटल टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस? तो इंडिपेंडेंस के टाइम जो है टोटल प्रिंसली स्टेट कितने थे इंडिया के अंदर? तो वो थे 565, यानी 565 राजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट थे। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द रूलर ऑफ त्रावणकोर अनाउंस? तो इसने क्या अनाउंस किया था त्रावणकोर के रूलर ने? ये अनाउंस किया था कि त्रावणकोर वुड रिमेन इंडिपेंडेंस, वो जो है इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इसमें जो है दे रखा है, हु प्ले हिस्टोरिक रोल इन डिप्लोमेटिकली नेगोशिएटिंग द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? किसने जो है डिप्लोमेटिकली जो है नेगोशिएशन का किया था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट कराने के लिए इंडिया में? तो वो क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। और यूनिटी डे जो है इन्हीं के नाम पर सेलिब्रेट किया जाता है, यूनिटी डे। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अंडर विच प्लान वर प्रिंसली स्टेट गिवन द चॉइस टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान? किस प्लान के अंदर जो है इनको ऑप्शन दिया गया था प्रिंसली स्टेट को, या तो वो इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं पाकिस्तान, तो ये माउंट बेटन प्लान था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी बिग स्टेट वर देयर इन द सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो कितने बिग स्टेट थे सौराष्ट्र रीजन के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो 40 जो है, 14 जो है बिग स्टेट थे किसके अंदर? सौराष्ट्र के अंदर। What did the सरदार पटेल होल्ड द इंटीरियम गवर्नमेंट ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसेस? कौन सा पोजीशन पे थे इंटीरियम गवर्नमेंट के अंदर ये सरदार पटेल जी ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट? तो वो थे होम मिनिस्टर एंड डिप्टी मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द टाइटल हेल्ड बाय द रूलर ऑफ हैदराबाद? रूलर ऑफ हैदराबाद कौन सा टाइटल अपना रखे थे? तो वो जो टाइटल था उनका था आपका निजाम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, निजाम। निजाम जो है अपना आपको कहते थे कि हम निजाम है। नेक्स्ट है, विच रीजन टुडे इंक्लूड द पार्ट ऑफ ओल्ड हैदराबाद स्टेट? तो पहले किस रीजन को जो है ओल्ड हैदराबाद स्टेट का पार्ट माना जाता है? वो माना जाता है महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये पहले जो है ओल्ड हैदराबाद स्टेट की जो है पार्ट थी। सारी चीज जो है बुक के अंदर की जो इम्पोर्टेंट जो लाइन टू लाइन चीजें हैं उससे ही एमसीक्यू बनाया मैंने, आप उसको चाहे तो देख भी लेना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ अगर आपको ये पसंद आएगा तो मैं आगे भी और बनाकर आपके लिए बताऊंगा। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन बिटवीन द हैदराबाद एंड इंडिया इंटेंडेड फॉर? तो किस लिए साइन किया गया था? इसमें यही था कि टू मेंटेन स्टेटस क्यो फॉर ईयर ड्यूरिंग द नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में ये बोला गया था कि आपको स्टेटस को मेंटेन करना है, हैदराबाद का नेगोशिएशन था। विच ग्रुप अनलीज द एट्रोसिटी ऑन द पीपल ऑफ हैदराबाद ड्यूरिंग द मूवमेंट अगेंस्ट निजाम? जब निजाम के जिस मूवमेंट चल रहा था तो किस ग्रुप ने एट्रोसिटी किया था पीपल्स ऑफ हैदराबाद पे? तो वो थे रजाकार्स, रजाकार्स। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है, विच इंपॉर्टेंट पोजीशन डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल होल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद जो इन्होंने कौन सी इंपॉर्टेंट जो है रोल पे ये पोजीशन पे थे, वो थे होम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सरदार पटेल वाज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमिटी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो ये सरदार पटेल जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी के वो थे, मेंबर थे। तो कौन कौन सी कमेटी के मेंबर थे ये? फंडामेंटल राइट्स हो गया, माइनॉरिटीज हो गया, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो यानी 1 3 4, यानी 1 3 4, 1 2 एंड 4, 1 2 4 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1 2 4, यानी फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज एंड प्रोविंशियल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका 1 2 एंड 4। नेक्स्ट है, When did the Indian Army move into Hyderabad to control the situation? कब जो है हैदराबाद में मूव की थी कंट्रोल करने के लिए सिचुएशन को? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा सितंबर 1948 को। सितंबर 1948 को जो है मूव किए थे कहाँ पे? हैदराबाद के अंदर इंडियन आर्मी ने। नेक्स्ट, हु वाज द महाराजा ऑफ मणिपुर द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। तो महाराजा कौन थे मणिपुर को उसमें इंडिपेंडेंस इंडिया के टाइम पे? तो बोध चंद्र सिंह थे। कौन थे? बोध चंद्र सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट है। When were election based on the universal adult franchise held in Manipur? तो के पहली बार जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इलेक्शन कब हुआ था मणिपुर में? तो ये हुआ था जून 1948 में। जून 1948 ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट पॉलिटिकल सिस्टम डिड मणिपुर अडॉप्ट आफ्टर 1948 इलेक्शन। तो कौन से पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट किया था आफ्टर 1948 इलेक्शन के बाद से? तो ये किया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हेन डिड महाराजा ऑफ मणिपुर साइन मर्जर एग्रीमेंट विद इंडिया। तो महाराजा ऑफ मणिपुर ने जो है कब साइन किया था मर्जर एग्रीमेंट विद इंडिया? ये किया था सितंबर 1949 को। सितंबर 1949। विच कांग्रेस सेशन फर्स्ट रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक रिओर्गनाइजेशन। तो किस कांग्रेस सेशन ने जो है पहली बार रिकॉग्नाइज किया था प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक रिओर्गनाइजेशन? तो ये 39 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी नागपुर सेशन 1920। तो नागपुर सेशन जो हुआ था 1920 उसमें रिकॉग्नाइज किया गया था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ मूवमेंट डिमांडिंग द सेपरेट आंध्र प्रदेश। कौन सा मूवमेंट था जिसमें डिमांड कर रहे थे सेपरेट आंध्र प्रदेश को? तो वो था ऑप्शन जो है 40 का बी होगा, विशाल धारा मूवमेंट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हु वाज अ कांग्रेस लीडर एंड द गार्जियन हु डेड आफ्टर फास्टिंग फॉर 56 डे ड्यूरिंग द आंध्र मूवमेंट। तो कौन से लीडर थे जो 56 दिनों तक उन्होंने जो है फास्ट किया था, उसके बाद उनका डेथ हो गया था? तो वो थे 40 श्री रिमान। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द विशाल धारा मूवमेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंक्लूजन ऑफ तेलुगु स्पीकिंग एरिया इन विच प्रोविंस। तो किस प्रोविंस की बात हो रही थी? ये जो मूवमेंट प्रोटेस्ट था किसके अगेंस्ट द इंक्लूजन ऑफ तमिल स्पीकिंग एरिया इन विच प्रोविंस? तो 42 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मद्रास प्रोविंस। नेक्स्ट है, व्हेन डिड प्राइम मिनिस्टर फाइनली अनाउंस फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्र प्रदेश स्टेट। कब जो है अनाउंस किया था कि जो है आप आंध्र प्रदेश सेपरेट स्टेट बनेगा प्राइम मिनिस्टर ने? तो 43 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1952 को अनाउंस कर दिया था। What was the main reason for formation of State Reorganization Commission 1953? मेन रीजन क्या था इसको बनाने का, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? तो बेसिकली यही रीजन था कि टू डिसाइड एंड टू एड्रेस डिमांड स्टेट बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन। तो यही था कि एड्रेस करना डिमांड को बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन। 44 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच रिपोर्ट लेड द पासिंग ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। किस एक्ट के तहत जो है ये पास किया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी रिपोर्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसकी रिपोर्ट पे जो है इसको स्थापना की गई थी। हाउ मेनी स्टेट यूनियन टेरिटरी वर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956? इस एस आर ए एक्ट के तहत जो है 1956 में जो है कितने स्टेट को क्रिएट किया गया था? तो 46 का जो सही आंसर ऑप्शन बी यानी 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मेन प्रिंसिपल अडॉप्टेड बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर रीड्राइंग द स्टेट बाउंड्रीज। तो कौन से प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया था उन्होंने रीड्राइंग द बाउंड्री करने के लिए? तो वो क्या था? लिंग्विस्टिक लाइन पे। लिंग्विस्टिक लाइन यानी भाषा के आधार पर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच फ्रीडम मूवमेंट डिड पोटी श्री रामालू पार्टिसिपेट इन लीडिंग हिम टू लीव इज गवर्नमेंट जॉब। तो किस मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस चक्कर से उनको गवर्नमेंट जॉब छोड़नी पड़ी? तो वो थे सोल्ट सत्याग्रह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। उन्होंने सोल्ट सत्याग्रह में भी जो है पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, पोटी श्रीरामालू ने। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड पोटी श्रीरामालू फास्ट टू डेथ 1950?
टू क्या रीजन था इनके डेथ होने का? तो 49 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी होगा, यानी डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑफ आंध्रा। और फाइनली जो बन के तैयार भी हो गया था आंध्रा, और इनकी जो है डेथ हो गई थी उसके बाद। व्हेन डिड पोटी श्रीरामुलु डाई ड्यूरिंग हिज फास्ट फॉर सेपरेट आंध्रा स्टेट? तो कब इनकी डेथ हुई थी? तो वो हुआ था ऑप्शन बी, यानी 15 दिसंबर 15 दिसंबर 1952। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट was created after popular agitation for separate state of Gujarat Marathi speaking people in 1960। तो कौन से स्टेट को क्रिएट किया गया था? पॉपुलर एजिटेशन भी हुआ था स्टेट को गुजराती एंड मराठी स्पीकिंग पीपल 1960। तो ये किया गया था महाराष्ट्र एंड गुजरात को, महाराष्ट्र फॉर मराठी एंड गुजरात फॉर गुजराती। नेक्स्ट है व्हेन डिड पंजाब रिसीव स्टेटहुड आफ्टर द डिमांड फॉर पंजाबी स्पीकिंग पीपल? तो पंजाबी स्पीकिंग पीपल ने डिमांड किया कि हमारे लिए भी स्टेट होना चाहिए पंजाब के लिए। तो ये कब किया गया था? ऑप्शन सी है, 1960 को इसको जो है स्टेटहुड का दर्जा मिल गया था पंजाब को। नेक्स्ट है विच टेरिटरीज वर सेपरेट फ्रॉम पंजाब टू क्रिएट स्टेट ऑफ हरियाणा इन 1966? तो किस टेरिटरी को अलग करके जो है स्टेट ऑफ हरियाणा 1966 को बनाया गया था, पंजाब से अलग करके हरियाणा में? तो ये किया गया था ऑप्शन बी, यानी हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा। नेक्स्ट है इन विच ईयर वर द स्टेट ऑफ मेघालय मणिपुर त्रिपुरा कार्व्ड आउट ऑफ असम? असम से जो है इन तीनों स्टेट को निकालकर कौन से साल में जो है स्टेट बनाया गया था? तो 54 का जो सही आंसर ऑप्शन सी, यानी 1972, 1972। नेक्स्ट है विच स्टेट वर क्रिएटेड इन 2000 ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल कल्चरल एंड डेवलपमेंट इम्बैलेंस? तो 2000 में कौन सी स्टेट क्रिएट किया था बिकॉज ऑफ द रीजनल एंड कल्चरल डेवलपमेंट इम्बैलेंस? बिकॉज ये था छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। ये तीनों स्टेट को जो है 2000 में जो है क्रिएट किया गया था। इन विच न्यू स्टेट इमर्ज 2 जून 2014? तो 2 जून को 2014 में कौन से स्टेट को न्यू स्टेट बना था? ये था तेलंगाना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। और इसी के साथ जो है ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपकी वीडियो पसंद है तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि और मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं, और साथ में जो है इस वीडियोस को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।